पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम सब इस गणतंत्र दिवस पर भारत माता की आराधना के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। 74वें गणतंत्र दिवस में हमने प्रवेश किया और आजादी का अमृत महोत्सव पूरा हिंदुस्तान मना रहा है और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक महाशक्ति बने और भारत पुनः पूरे विश्व का नेतृत्व करे। ऐसा समर्थ, परम वैभवशाली विश्व गुरु भारत हमें बनाना है। आज ये गणतंत्र दिवस पर हमें संकल्प लेकर के जाना है। एक तरफ देश आर्थिक गुलामी, लूट, दरिद्रता की ओर धंसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की गुलामी। 1835 में जो मैकाले षड्यंत्र कर करके गया था वो अभी तक भी चल रहा है। देश को शिक्षा की गुलामी से, चिकित्सा की गुलामी से, सांस्कृतिक और वैचारिक गुलामी से मुक्त बना करके इस भारत को पुनः उस वैदिक काल के स्वर्णिम युग की तरह फिर से पूरी दुनिया के नेतृत्व के लिए तैयार करना है। सबके लिए हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। आज ये 10,000 पतंजलि योगपीठ के कर्मयोगी योद्धा, पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे ये बालक, 3 से 5 साल की जो एक कल्पना की थी नरेंद्र मोदी जी ने 3+ एजुकेशन की, उसको यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कोई मूर्त रूप दे रहा है तो पतंजलि गुरुकुलम है, आचार्य कुलम है, पतंजलि विश्वविद्यालय है। शिक्षा जड़ों से जुड़ी हुई शिक्षा में मूल्यों का समावेश। हम पढ़े मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम पढ़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, लेकिन हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे। और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का विधिवत गठन हो चुका है। लगभग 10 प्रांतों ने प्रांतीय स्तर पर भी उसकी अनुमति दे दी है, क्योंकि यह केंद्रीय बोर्ड है और एक एनओसी लेनी पड़ती है। मार्च महीने से पहले पूरे हिंदुस्तान में भारतीय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा की नई क्रांति शुरू हो जाएगी और 5 लाख विद्यालयों को जोड़ने का हमारा संकल्प है। एक तरफ 5 लाख विद्यालयों को हम धीरे धीरे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और चरित्र निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की एक नई नजीर यहां पर लिखेंगे, नया इतिहास यहां पर गढ़ेंगे और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का एक नया अभियान, एक नया शंखनाद यहां से होगा। 5 लाख लगभग लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पतंजलि से रोजगार मिला है, तो आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोगों को और रोजगार देने का लक्ष्य। उनके हाथों को हम स्वावलंबन दें, आत्मनिर्भरता दें। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा आज पतंजलि बना है, तो यह अभियान कोई अभी रुका नहीं है, तो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। इस देश को हमें आर्थिक गुलामी से, शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से, चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया अब इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भारत में आएगी और पतंजलि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है, उसका सबसे बड़ा एक कीर्तिमान है, हमने गढ़ा है। यहां पर कोई हमारे धर्मशास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, कोई गोस्वामी तुलसीदास जी को गाली दे जाता है, कोई हमारे वेदों को, कोई दर्शनों को, कोई उपनिषद को, कोई हमारे पुराणों को, रामायण महाभारत को, भगवत गीता को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को कोई कलंकित करने का कुत्सित प्रयास करता है। तो आज देश में एक स्वर गूंजना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से अपने सनातन धर्म के खिलाफ चलने वाले किसी भी षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। सारी इन बेबसियों से, लाचारियों से, ये एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म जो दुनिया में चल रहा है, देश में कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे भी हमें देश को उभारना है और अपने सांस्कृतिक गौरव को लेकर के गुलामी की सारी निशानियों को मिटाते हुए हमें अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से, अपने शौर्य और वीरता से एक श्रेष्ठ भारत, एक दिव्य भव्य भारत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए
हम जिएंगे भी और जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये संकल्प होना चाहिए आज गणतंत्र दिवस पर। दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक नहीं रहा है, तो कभी कभी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी नाकबाक हरकतें होती हैं। लेकिन अब युग बदल गया है। बहुत जल्दी ही पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा। बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा। सिंध और प्रांत में भी अब हिंद के साथ मिलने की एक होड़ सी मची है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, एक छोटा सा देश बच जाएगा, बाकी 3 हिस्से भारत में मिल जाएंगे और अखंड भारत का सपना भी जल्दी साकार होगा। तालिबानियों से भी तालिबान संभलने वाला नहीं है। तालिबानियों से अफगानिस्तान संभलने वाला नहीं है। कहां महाराजा रणजीत सिंह के समय जो भारत अफगानिस्तान तक था और फिर से पूरी दुनिया में भारत का जो कभी चक्रवर्ती साम्राज्य कायम हुआ करता था, वैसा ही भारत दोबारा बनाने के लिए हमें आने वाले 10-20 वर्षों तक खंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। और भारत जिस गरिमा का हकदार है, जिस गौरव का अधिकार है, वहां तक ले जाने के लिए आज पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, श्रद्धेय आचार्य श्री, सभी वरिष्ठ जन यहां पर उपस्थित है। एक बार आप सबका अभिनंदन है और छोटे छोटे बच्चों की बाल प्रस्तुतियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 2 प्रयोजन होते हैं ऐसे पर्व मनाने के। एक तो मेरे साथ बोलेंगे राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। क्या बोलेंगे? राष्ट्र धर्म। फिर से बोलिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर पतंजलि के लिए राष्ट्र है। इसलिए कोई वैयक्तिक प्रतिष्ठा नहीं, राष्ट्र की प्रतिष्ठा हो। कोई इंडिविजुअल वेल्थ नहीं, मेरा भारत समर्थ बने, परम वैभवशाली बने, भारत परम उत्कर्ष को प्राप्त हो। ये जो संकल्प है, इसकी सामूहिक अभिव्यक्ति। और ये दिन ही कुछ ऐसे होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जिससे हम अपने रोम रोम में उस राष्ट्र भक्ति को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र के गौरव और बलिदान को हम अपने अंतस्तम में अनुभव करते हैं। और इसी थॉट प्रोसेस से आप सब एकात्म हैं। यही हमारा मंतव्य है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा गंतव्य है। आज एक तरफ कर्तव्य पथ से परेड हो रही है, तो हम भी यहां अपने योग पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के पथ पर चलते हुए भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा हेतु अहर्निश पुरुषार्थ करते हुए, अनुसंधान करते हुए, खेत खलिहानों से लेकर के और सभी दिशाओं से इस भारत माता के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं श्रेष्ठतम भारत बनाने के लिए, भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए। इसके लिए आज एक साथ एकात्म है यहां पर। और जब आप पतंजलि आयुर्वेद के फूड पार्क में काम करते हैं, जब आप दिव्य फार्मेसी में सेवा करते हैं, तो आपको लगता है पतंजलि इतना ही है, पतंजलि दिव्य फार्मेसी है, गोली बनाओ और रोग भगाओ। गोली बनाना भी हमारा मकसद है, रोगों को मिटाना भी हमारा मकसद है, लेकिन अच्छा इंसान और अच्छा हिंदुस्तान बनाना हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। वहां पर आकर के यहां पर आप देखते हैं, पदार्थ वाले सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे पदार्थ बना रहे हैं। वैसे गांव का नाम पदार्थ है ये, वैसे ही कुछ लोग सोचते हैं पतंजलि फूड पार्क पदार्थ माने वहां अच्छे अच्छे पदार्थ बनते हैं। तो पदार्था तो गांव का नाम है, लेकिन उस गांव का नाम भी पूरी दुनिया में गया है तो पतंजलि की वजह से गया है। छोटा सा गांव पदार्था और आस पड़ोस के हजारों भाई बहन, जिसमें कोई जाति का भेद नहीं,
ये जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के पीआरआई से लेकर के पूरा पतंजलि योगपीठ, पूरा पतंजलि वेलनेस योग ग्राम निरामयम का ये अलग अलग जो आयाम है अपने सेवा के, इन सब में एक बात समान है, यहां कोई जाति का भेदभाव नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, कलर एंड रिलीजन। यहां ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, दलित है, महादलित है, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, हम सबसे पहले भारतवासी हैं, यह संकल्प है हमारा। कोई जाति का भेद नहीं। कोई संस्था देखो हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में गर्व से कहो हम ये हैं, हम वो हैं। अलग अलग प्रकार से लोग जातीय गौरवों में और आपसी संघर्ष में लग जाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। ये सनातनी संस्कृति नहीं, ये तनातनी संस्कृति है। हमको एक बात सीखनी है और ये सीख हमारे रग रग में, हमारे खून में गहरी समा जाए। मेरे साथ बोलेंगे, हम सब एक समान हैं, हम सब एक, जोर से बोलेंगे, हम सब एक ईश्वर की, जोर से बोलेंगे, एक ईश्वर की, एक ही पूर्वजों की, एक ही पूर्वजों की संतान है, एक ईश्वर की संतान है, एक ही धरती माता की, एक ही भारत माता की संतान है। मेरे साथ बोलेंगे, माता भूमि ही बोलो। अरे आप तो रोज बोलते हो पदार्था वालों, आप भी बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये संकल्प है हमारा। कोई भी संस्था का एक विचार होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। जेएनयू वालों की टुकड़े टुकड़े संस्कृति वाले भी कुछ लोग हैं, सारे जेएनयू वाले एक जैसे नहीं होते। अलग अलग संस्थानों में मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से, एक अभी बीबीसी वालों ने साजिश रच दी कि भारत को तोड़ो, जातियों में तोड़ो, मजहबों में तोड़ो, प्रांतों में तोड़ो, भाषाओं में तोड़ो, भारत को खंड खंड करो। साजिशें रची जाती। एक तरफ पूरी दुनिया भारत के वर्चस्व को, भारत की प्रतिभा को, भारत के सामर्थ्य को देख रही है, भारत का लोहा मान रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोग तोड़ने में लगे। तो आप लोगों को अंतर में एक भाव रखना है, यहां सब एक समान है, और यह समानता का भाव हमें राष्ट्र में भी लाना है। हम ला करके रहेंगे। ये जो आप अभी जिन छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हो, ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक और बालिकाएं मात्र यही तक नहीं सिमटे हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, अभी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से लाखों विद्यालयों और करोड़ों बालकों को पतंजलि के साथ जोड़ना है, इस संकल्प के साथ जोड़ना है, और अपनी सनातन संस्कृति, अपनी पुरातन संस्कृति के गौरव को लेकर के और वर्तमान के विज्ञान और सामर्थ्य पराक्रम को साथ में लेकर के अभ्युदय, निश्चय, निवृत्ति और प्रवृत्ति योग, कर्म योग की, विनय मूलक वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की एक गाथा हमें गढ़नी है। और इस दिशा में आपको भी बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी तो पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसका पहले रुचि सोया नाम हुआ करता था, एक ही कंपनी लिस्टेड हुई है। आने वाले सालों में अभी पतंजलि आयुर्वेद भी बहुत जल्दी ही लिस्टेड कंपनियों में आ जाएगा। बहुत जल्दी पतंजलि वेलनेस को भी इस परंपरा में लेकर के आएंगे, और आपका भी सामर्थ्य बढ़ाएंगे, आपके जीवन में भी और समृद्धि लेकर के आएंगे, और भारत माता को परम समर्थ, परम वैभवशाली बनाएंगे। तो एक के बाद ये क्रम, ये सिलसिला चलेगा। आज ये संकल्प लेकर के जाना है कि जो राष्ट्र यज्ञ का अनुष्ठान, अभियान, आंदोलन पतंजलि से चल रहा है, इस राष्ट्र यज्ञ में, इस सेवा यज्ञ में, मातृभूमि की आराधना के, साधना के इन स्वरों में एक स्वर, एक आहुति, एक कर्म मेरा भी है। तो मेरे साथ बोलेंगे, कर्म ही धर्म है। सब बोलेंगे, क्या बोलो? कर्म ही, कर्म ही, यही शास्त्र का उद्घोष भी और यही जीवन का सत्य है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव।
स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नरः कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विछे छतंग समाह। और पूज्य आचार्य श्री तो इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण है जो वेद में कहा स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म की ध्वनि ऐसी गूंजा दो कि सारा ब्रह्मांड उस ध्वनि से अनुप्राणित हो और प्रेरणा ले। तो श्रद्धेय आचार्य श्री के पुरुषार्थ के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सारी सृजना के पीछे श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री का पुरुषार्थ, चाहे वो पतंजलि फूड पार्क है, चाहे दिव्य फार्मेसी के नूतन नए अनुसंधान हैं, नूतन नए निर्माण हैं, और प्याराई से लेकर के यह जो पूरा दृश्य है, यह जो पूरी महिमा है, ये जो पूरा एम्पायर जिसको बोलते हैं लोग, इसके पीछे श्रद्धेय आचार्य श्री ने बहुत पुरुषार्थ किया है। आज भी उस पुरुषार्थ के कुछ प्रतिमान अभी मंच से आएंगे। तो एक संकल्प ये कि मैं जो भी इस मातृभूमि के लिए कर सकता हूं, पतंजलि के माध्यम से आपको मंच मिला है कि आप भारत माता की एक बहुत बड़ी सेवा के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य भगवान किसी किसी को देता है। जब भारत की बात आती है, जब हम अपना गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो भारत के पास क्या है बोलो? दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे पास में परमाणु बम है, हमारे पास अलग अलग मिसाइल्स हैं, हमारे पास में जल सेना, थल सेना, वायु सेना है। दुश्मनों का मुकाबला करने के हमारे पास में मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, और अलग अलग प्रकार के हमारे पास में योद्धा हैं। हमारे पास में अलग अलग प्रकार के शिक्षा संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थान हैं। हमारे पास में खेत खलिहानों से लेकर के, जवानों से लेकर के, अलग अलग प्रकार की आईटी से लेकर के अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं। अलग अलग दिशाओं से हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के लिए अलग अलग प्रकार से सभी दिशाओं से देश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ हो रहा है। तो देश ने क्या किया? पिछले दिनों बड़ी चर्चाएं चली थी कि भारत क्या कर रहा है और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी बना रहा है और भारत अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बना रहा है। वो आतंकवादी बनाने में लगा हुआ है। अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, अपने बच्चों को बिजनेसमैन बना रहे हैं, अपने बच्चों को लॉयर्स बना रहे हैं। हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण करके राष्ट्र निर्माण के नित नए सोपान चढ़ रहे हैं और वो आतंकवादी बनाने में लगा। तो कहां पहुंच गया हो? ऐसे ही पतंजलि ने क्या किया देश के लिए? पतंजलि ने दुनिया का, भारत का ही गौरव नहीं, पतंजलि ने पूरी दुनिया में जो किया है, जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, एंड वर्ल्ड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। दुनिया का सबसे बड़ा योग का संस्थान पतंजलि योग पीठ, और इसके लिए जोरदार अभिनंदन कीजिए। आपके पुरुषार्थ का अभिनंदन है कि दुनिया का सबसे बड़ा योग का संस्थान पतंजलि योग पीठ है। दुनिया का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का, पंचकर्म चिकित्सा, षटकर्म चिकित्सा, पतंजलि वेलनेस का, पूरी दुनिया को हेल्थ में न्यू डायरेक्शन देने का संस्थान, पूरी दुनिया को चिकित्सा के क्षेत्र में नया दिशा देने का काम योग ग्राम निरामयम और पतंजलि वेलनेस कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस कार्यक्रम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सा का आंदोलन है। यह आपके यहां है। योग का सबसे बड़ा काम पतंजलि योग पीठ की ओर से, आयुर्वेद का सबसे बड़ा कार्य पतंजलि आयुर्वेद की ओर से। जोरदार अभिनंदन हमारे पतंजलि आयुर्वेद के सब योद्धाओं के लिए भी। पूरी दुनिया में आयुर्वेद का सबसे बड़ा काम पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन पीआरआई के द्वारा, पूज्य आचार्य श्री के साथ साथ हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, डॉक्टर वेद प्रिया जी, सारे हमारे साइंटिस्टों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। दुनिया में आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे बड़ा अनुसंधान पीआरआई की ओर से, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। इसका भी अभिनंदन कीजिए। आपका गौरव है
ये देश का गौरव है। ये है जो पतंजलि कर रहा है। विश्व में योगदान है, केवल भारत की दृष्टि से ही नहीं। ये गौरव, ये प्राइड, ये प्राउड आपके अंतर्मन में होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो दुनिया के लिए एक कीर्तिमान है, एक प्रतिमान है, एक प्रेरणा है। वो कार्य योग में, आयुर्वेद में, अनुसंधान में, और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को स्वस्थ सुखी बनाने के लिए, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए पतंजलि के साथ में लाखों करोड़ों आत्माएं जुड़ी हुई हैं। एक बार उन सब का अभिनंदन है जो योग के इस आंदोलन में घर घर में, पूरी दुनिया भर में 200-250 करोड़ लोग पतंजलि योग पीठ से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इस इंस्टीट्यूशन की कितनी रीच है, उसका कस्टमर बेस कितना है, उसके साथ कितने लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। आज हमें कहते हुए फक्र है कि पूरी दुनिया के 200-250 करोड़ लोगों तक पतंजलि का यश गौरव हमने पहुंचा दिया। भारत माता का गौरव हमने, वेद का झंडा, योग का झंडा, ऋषियों का झंडा गाड़ दिया है। ये तो एक प्रतिमान है। आगे संकल्प है हम 20-25 वर्ष तक ऐसे ही लगे रहेंगे और 500 करोड़ से ज्यादा लोग पतंजलि से जुड़ेंगे। यह है बड़ा लक्ष्य हमारा, गंतव्य और कर्तव्य हमारा। ऐसे अवसरों पर आकर के हमें कहां पहुंचना है, क्या हमारा मंतव्य है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा गंतव्य है, इसका बोध हमारे भीतर गहरा उतरता है और उस दिशा में हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि पतंजलि के सभी परिजन, स्वजन, पतंजलि के सभी कर्मयोगी भाई बहन, पतंजलि के साथ एकात्मा आप यहां उनके एक अंश मात्र हैं। ऐसे लाखों भाई बहन सीधे तौर पर जुड़े हैं और करोड़ों भाई बहन जो सोशल मीडिया के माध्यम से आस्था और संस्कार के विविध हमारे प्रसारण के माध्यमों से, विज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं। पूरे इस बृहत पतंजलि परिवार के लिए एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सब ने हमें ताकत दी, हिम्मत दी, हमें वो शक्ति दी कि आज हम ये सब कर पाए। नहीं तो शून्य से यात्रा शुरू की थी। आप कई बार भजन सुनते हो, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी ने उसको कुछ स्वर दिए, शून्य से सृजन की, शून्य से अनंत की यात्रा है ये पतंजलि। इस उड़ान को और इस पतंग को और ऊंचाई पर लेकर के जाना है। अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी तो हमने फाउंडेशन डाली है, अभी तो और नए कीर्तिमान हमें गढ़ने। मैं आप सबके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हुआ और आज और प्रतिबद्ध होकर के जाएं कि हमको इस देश के निर्माण में जब नाम गिना जाए कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किन व्यक्तियों को, किस संस्थान की है, तो उसमें पतंजलि का नाम सबसे ऊपर आए। वो काम आने वाले 5-7 सालों में हमें और करने हैं। अभी भी यदि इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से देखो, यदि इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखो, तो देश के टॉप 5, ये आपको बता रहा हूं और ये कोई आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूं, ये देश और दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, उनके सर्वे कह रहा हूं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में देश ही नहीं दुनिया में योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति के माध्यम से पूरी मानवता की सेवा की है। तो एक तो उधर बैठे हैं पूज्य आचार्य बागशन जी, जो वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्टों में सम्मिलित हैं। जोरदार अभिनंदन, वर्ल्ड के टॉप 2%। एंड माई सेल्फ स्वामी रामदेव आपके सामने। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में भगवान ने हमको इस लायक बनाया, इसके लिए हमें निमित्त बनाया कि हम अपनी ऋषि संस्कृति को, इस वेद ऋषि परंपरा को, सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं,
उसको लोगों ने माना, अन्यथा हमारी क्या हैसियत और औकात थी। हमारे पास तो जब हरिद्वार में आए तो चलने के लिए एक साइकिल भी नहीं थी। हम एक दिन उधारी साइकिल लेकर के पूज्य स्वामी अमलानंद जी से जा रहे थे, रास्ते में एक दूधिया आ गया, हमारी साइकिल उससे टकरा गई, क्योंकि चलाने की प्रैक्टिस तो थी नहीं। तो सारे लाला जी इकट्ठे हो गए कनखल के और हमको घेर लिया। मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी, पीटो या छोड़ो। तो बोले दोबारा से आइंदा से किसी गलती मत करना, भाग यहां से। मैंने कहा चलो, हम तो भागते हुए यहां पहुंच गए, आगे चलेंगे। एक दिन पता नहीं हम ही चला रहे थे या कौन चला रहा था, पीछे पूज्य आचार्य जी बैठे थे या कोई दूसरा बैठा था, वो बैठे बैठे पीछे शीर्षासन हो गया। ऐसे लुढ़कते पुढ़कते हम यहां पर पहुंचे। हम जब हरिद्वार आए थे तो हमारी औकात एक साइकिल खरीदने की नहीं थी। हम जब हरिद्वार में आए थे तो एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, वो भी कोई चोरी करके ले गया। हम जहां रहते थे उसके पीछे चोर गली थी, लेकिन अब जहां पतंजलि जाता है वहां जंगल में भी मंगल हो जाता है। यहां चारों तरफ आप वो दृश्य देख सकते हो। तो अकिंचन से भगवान ने आज ये जो कनखल दिव्य योग मंदिर से कृपालु बाग से यात्रा शुरू हुई, आज यहां तक पहुंची है। हमें अपने अतीत का, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, पूज्य आचार्य श्री इस बात को कई बार संकेत करते हैं, हमें अपने अतीत का भान होना चाहिए। वर्तमान में हम कहां खड़े हैं ये बोध भी होना चाहिए, और जो हमारा गंतव्य है, जहां हमें पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए अपने भीतर साहस, शौर्य, स्वाभिमान और वीरता का भान भी होना चाहिए। तो खैर, आपको इसलिए ये बातें बताई जा रही हैं कि अभी जहां पहुंचे हैं ये अंतिम गंतव्य नहीं, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। और इसी की प्रेरणाएं लेकर के छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, जो कभी राजपथ हुआ करता था आजकल उसका भी कर्तव्य पथ हो गया, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। राजा महाराजाओं का जमाना लद गया कब का भाई, अब तो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। और राजा महाराजा जैसे एक इतिहास बन गए। आज से 75 साल पहले 565 रियासतें थी साहब यहां। जैसे राजा महाराजा एक इतिहास बन गए, ऐसे हमें यहां इतना पुरुषार्थ करना है कि विदेशी कंपनियां यहां एक इतिहास बन जाएं, अब उनका जल्दी मोक्ष हो जाए, ऐसे और प्रचंड पुरुषार्थ करना है हमें। कुछ बड़े कीर्तिमान घड़ने, और इस देश के संविधान ने, इस देश के लोकतंत्र ने, गणतंत्र ने हमें वो ताकत दी है कि कोई बालक किसी भी कुलवंश में पैदा होकर के, किसी भी प्रांत में, किसी भी जाति में, कैसी भी मुश्किल परिस्थितियों में पैदा होकर के, भाव और संघर्षों के बीच में वह अपने पुरुषार्थ से बड़े कार्य मातृभूमि की सेवा के लिए कर सकता है। वो हम कर रहे हैं और आगे भी करना है। चाहे आप झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, चाहे आप गोली बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे आप मशीन पर काम कर रहे हैं। यहां अभी बड़ी मजेदार प्रस्तुतियां होने वाली है कैंडी प्लांट वालों की, दंत कांति प्लांट वालों की, चाहे केश कांति प्लांट वाले हैं, चाहे जड़ी बूटी प्लांट वाले हैं, चाहे आप आंवला एलोवेरा के प्लांट वाले हैं। ऐसे 50 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां आप चला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए। आज जितना बड़ा ये सामर्थ्य और जितना बड़ा ये राष्ट्रीय साम्राज्य आपके द्वारा चल रहा है, वह बहुत बड़ी बात है। तो आप जो जो काम कर रहे हैं, चाहे आप परचेजिंग में हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, चाहे आप रिसर्च में हैं, चाहे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के हेड्स में हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, सबके लिए एक बार अभिनंदन है। यहां कुछ बैठे हैं, बाकी तो अभी ग्राउंड में लगे हुए हैं। अभी हम 7-8 लाख दुकानों तक पहुंच चुके हैं और अभी हमने लक्ष्य दिया है मार्च तक हम
लगभग 12 लाख स्टोर्स तक पहुंच जाएंगे। ऐसे पुरुषार्थ करें, एक बार जोरदार अभिनंदन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो 20-25 लाख तक है। तो जो अपने अपने काम में लगे हैं कि एक एक कदम हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आरोहण पा रहे हैं, ऐसे ये तो पदार्था के, पतंजलि आयुर्वेद के और अलग अलग दिशाओं में जो स्वदेशी के आंदोलन में लगे भाई बहनों की बात थी। ऐसे ही नूतन नए अनुसंधान कर रहे हैं हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कृषि के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में हमारे भाई बहन घड़ रहे हैं। आईटी में भी बहुत बड़े कीर्तिमान घड़े हैं श्रद्धेय आचार्य जी ने। एक बार आईटी टीम के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। उसमें भी हम आत्मनिर्भर हैं पूज्य आचार्य श्री के पुरुषार्थ से। हाँ, बहुत कार्य हुआ है उस दिशा में। अभी भी पूज्य आचार्य जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कुछ अब नए कुछ अर्पित कर रहे हैं, और उससे पहले श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रबोधन के लिए भी। तो एक बार पूज्य आचार्य श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन है आपकी घनघोर जोरदार तालियों के बीच में। ऐसे नहीं, तुम्हारी ऊर्जा आपकी तालियों से और भारत माता के उद्घोष से अभिव्यक्त होनी चाहिए। बोले भारत माता की। ये सामने से तो आवाज पीछे आ रही है, उधर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हाथ उठाओ। भारत माता की वंदे। तो पूज्य आचार्य श्री के संदेश के बाद फिर आगे दूसरे कार्यक्रम जो शेष हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। सारी मातृशक्ति को हमने बुला लिया है, और इधर हमारी जो बहन जी हैं सुधा जी, इन्होंने महर्षि दयानंद जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, हमारे गुरु हैं, बोले महर्षि देव दयानंद की, जोर से बोलो महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की। तो महर्षि दयानंद के जीवन पर पूरा काव्य लिखा है बहन जी ने, सुधा ने। तो इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आज ऐतिहासिक दिन पर यह भी एक इतिहास बन रहा है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी ने कहा कि गणतंत्र दिवस से और पावन अवसर कौन सा हो सकता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धेय आचार्य श्री ने, जिनके मैंने कहा था वो कर्म के देवता है, उनको कोई विश्वकर्मा कहता है, कोई पिछले दिनों विश्वकर्मा समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन था, तो उन्होंने कहा पूज्य आचार्य जी आप तो विश्वकर्मा हैं, हमारे संस्था में आप ही आकर के हमारा उद्घाटन करो। तो आचार्य जी विश्वकर्माओं में विश्वकर्मा है, ब्राह्मणों में ब्राह्मण है, क्षत्रियों में क्षत्रिय हैं, वैश्यों में तो सबसे बड़े वैश्य हैं, सबसे बड़ा इनको उद्यमी कहते हैं लोग और सेवा में शुचिता में शूद्र हैं। ब्राह्मण से मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, ये कोई जाति पाति नहीं है। क्या बोला? जो अज्ञान को दूर करे वो, जो अन्याय को दूर करे वो, जो अभाव को दूर करे वो, और जो अपवित्रता को अशुचिता को दूर करे वो शुद्ध। ये है इसकी परिभाषा। बावले लोगों ने कुछ का कुछ गढ़ दिया, अब नया इतिहास गढ़ना है और अपने भीतर चारों वर्णाश्रम धर्मों को जीना है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृता रो तदस्य यद वैश्यो पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये वैज्ञानिक दृष्टि महर्षि दयानंद ने हमको दी। अब ये तो एक प्रेरणा का सत्र था, अब उत्सव का सत्र है। अब उत्सव के सत्र के लिए आगे मैं पीछे गया तो देखा बहुत मजबूत ठाड़ी बेटियां तैयार हैं अगली प्रस्तुति के लिए। तो उनको यहां हम आमंत्रित करें और महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए और आने वाले भारत को घड़ने के लिए। एक मेरे से बोले स्वामी जी, देश में मोदी जी के बाद नेतृत्व कौन करेगा, अमित शाह के बाद नेतृत्व कौन करेगा? मैंने कहा मात्र राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, देश का
शिक्षा में, चिकित्सा में, सामाजिक मार्गदर्शन, धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन और नेतृत्व, और इस देश को राजनीतिक नेतृत्व से लेकर के मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी दिशाओं से इस देश को नेतृत्व देने के लिए पतंजलि के ये नए नए बच्चे तैयार हो रहे हैं। एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन। ये आने वाले वक्त के भारत के कर्णधार हैं। इनके भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र और नेतृत्व यहां पर घड़ा जा रहा है। इसलिए अपने आप को आशाओं से, अपने आप को विश्वासों से, शौर्य से, वीरता और पराक्रम से पूरी तरह से आप्लावित रखिए कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। और उस भारत के भविष्य की झलक जो मंच के पीछे है, अब वो आगे आ जाएगी। तो एक बार हमारे पदार्था के सब बालकों के लिए, पतंजलि आयुर्वेद के सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन।